बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी। यस, इट यस। हैपेंड विद माय मॉम। जैसे आपने बोला कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, एनिमल्स कोई भी हमारी नेगेटिव एनर्जी खींच लेती है और पॉजिटिव एनर्जी हमें देकर के हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई करती है। इसका लिविंग एग्जांपल मैंने अपने खुद मतलब देखा है, इसको लिव किया है। मेरी मॉम को एक बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन हो गया था पाँव में, जिसके हुँ, लिए डॉक्टर ने कहा था कि इट हैज़ टू बी ऑपरेटेड, उसको ऑपरेट करना ज़रूरी था। हुँ, और उनका कुछ अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर दिया था, हॉस्पिटल में बेड बुक हो गया, सब कुछ हो गया, डॉक्टर से सारा कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। एंड हमारे पास एक डॉग था और सडनली वो बीमार हो गया। वो हर वक़्त मम्मी के पैर के ऊपर ही सोता था, पाँव के ऊपर सर रख के सोता था। मतलब इट वाज़ लाइक अगर मम्मी घर पे नहीं है, तो वो हम लोग को तो जैसे अभी आपने बताया कि उनको दही देना चाहिए, तो उस समय तो सब नहीं पता था। तो वो दूध-वूध, रोटी कुछ भी नहीं खाता था। उसको एग भी अगर दे दो ना सामने, तो वो एग भी नहीं छुएगा। मतलब मम्मी अगर घर में रहेगी तभी वो खाना खाएगा, अगर मम्मी घर पे नहीं है तो वो खाना नहीं खाएगा। मम्मी के आने के बाद हम लोग सबको झाड़ पड़ता कि तूने मेरे बच्चे को खाना नहीं दिया। अरे मैंने नहीं दिया, मैंने दिया, उसने खाया नहीं। हाँ, तो इट इट सो हैपेंड कि मतलब उनका डेट था हॉस्पिटल जाने का, ऑपरेट करने का। एंड शी हैड कॉल्ड मी कि मतलब मेरा आई वाज मैरिड, तो आई हैड टू कम टू टेक केयर ऑफ दिस लिटिल बेबी। हम लोग का जो डॉग था, तो उसका केयर करने के लिए मुझे आना था। एंड वो बीमार हो गया। एंड उसके बाद धीरे-धीरे मम्मी रियलाइज्ड कि मम्मी का ये इवेंचुअली ही डाइड उसके बाद। तो फिर किसी से पता चला कि उस समय हम लोग को इस चीज़ का बात इसका पता नहीं था, क्योंकि ये बात है आज से कम 22 टू 23 इयर्स बैक का ये बात है। उस समय इतना नॉलेज भी नहीं था, इतना हम लोग अवेयरनेस के नहीं पास था। अवेयरनेस नहीं थी, इतना सोशल मीडियाज़ भी नहीं था जिससे हम लोग को ये सब का पता चल सके। लेकिन बाद में किसी ने बताया कि जो डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हमारे नेगेटिव एनर्जी ले लेते हैं। एंड हमें पॉजिटिव। और मम्मी का वो ऑपरेशन कैंसल हो गया। हाँ, मम्मी का अपने आप जो ऑपरेट करना था, सब कुछ बुकिंग हो गया था। वो उस अपने आप पता नहीं कैसे लग रहा था कि जैसे कि कोई मैजिक हो गया। वो मतलब डॉग अपने साथ ही लेकर लेके के गया। पाँव ज़मीन पे नहीं रख सक रही थी। और जैसे ही उसका शरीर शांत हुआ, वो धीरे-धीरे मम्मी अपना पाँव ज़मीन में रख पा रही थी। हाँ, एंड एवरीथिंग वाज़ ओके, नो ऑपरेशन, नथिंग वाज़ डन। हुँ। तो उसमें क्या होता है कई बार हमारे पेट्स होते हैं वो हमारे हिस्से का मौत है, मृत्यु भी लेके जाते हैं। और इन केसेस में होता क्या है वो खुद ही शांत हो जाते हैं। अगर वो शांत ना होते तो हमारा नंबर आ जाता शांत होने का। वैसे कई-कई बार और उसमें ये नहीं है कि सिर्फ़ जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं का वो ले लेते हैं, वो उन फैमिली मेंबर्स का ले लेते हैं। वो कई किसी ब का भी, हाँ, वो ले हाँ, किसी का भी सकते थे, लेकिन वो बता रही थी उसका हाँ, अटैचमेंट मम्मी के मम्मी के साथ साथ इतना था। था कि अगर वो मम्मी घर पे नहीं है तो वो भी घर के बाहर ही लॉन में ही घूमता हाँ, रहेगा। मम्मी-मम्मी करता वो उसको रहेगा। कितना ही अंदर ले आओ, वो अंदर आएगा ही नहीं, वो लॉन में ही जाके बैठेगा और दूर से मम्मी को आता हुआ देख करके उछल कूद मचा देगा। हाँ, हम बोले आ गई मम्मी। हाँ। ओह! हमको जेलस फील करवा देगा। एक्चुअली हम लोग को झाड़ पड़ती थी उसकी वजह से। आई नो, आई नो। उसने मेरे बेटे को खाना नहीं दिया। I know, I know. Thank you very much. Thank you. Very, very nice तो sharing. थैंक यू, ये अवेयरनेस जो आपने आज इस पे टॉपिक पे लिया, सेशन लिया, मतलब ये बहुत जरूरी टॉपिक था। कई लोग बहुत को अच्छा नहीं टॉपिक है। अवेयरनेस, हालांकि आजकल बहुत अवेयरनेस हो गई है थैंक्स टू दिस डिजिटल वर्ल्ड। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस चीज को समझते नहीं है, छोटी छोटी चीजों को नहीं समझते, वो उनका जानना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये किस तरह से हम हमें ब्लेस करते हैं, शायद हम भी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ। So thank you, Cheryl ji, so much Thank for taking up this topic. thank you.